आपका रिवीजन भी होगा और आपको आसानी होगी इस तरह के क्वेश्चन को समझने में। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले शुरू में देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं, इसके बाद हम लोग बी लेवल एडवांस लेवल पे जाएंगे। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट। सबको पता है पेस मेकर जो होता है जिसको एसए नोड कहते हैं वो राइट एट्रियम में होगा, राइट एट्रियल के पोस्टीरियर वॉल पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, सबको पता है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा सीधे राइट एट्रियम में ओपन होगा, इन्फीरियर वेना केवा भी ओपन होता है जो गार्ड होता है यूस्टेकियन वॉल्व से। इसी तरह से करोनरी साइनस भी अपने ब्लड को राइट एट्रियम में पोर करता है और वहाँ पे थिवेसियन वॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड। मिट्रल वॉल्व देखो बाइकस्पिड वॉल्व को कहते हैं और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व। और इसको मिट्रल वॉल्व इसलिए कहते हैं कि जो प्रीस्ट का कैप होता है वो मिट्रल शेप का होता है और उसी शेप का ये वॉल्व होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिट्रल वॉल्व। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैपिलरी मसल्स ऑकर इन। देखो पैपिलरी मसल्स बेसिकली जो वेंट्रिकुलर वॉल होती है वहाँ पे होता है। इसको हम लोग इसका दूसरा नाम होता है कॉलुमनी कार्नी। तो कॉलुमनी कार्नी या पैपिलरी मसल ये वेंट्रिकुलर वॉल है में होती है, रिजिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यहीं से कॉडी टेंडिनी निकलता है जो कि वॉल्व को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन पेस मेकर बिकम नॉन फंक्शनल। देखो पेस मेकर अगर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब जो पेस मेकर का काम था कि हार्ट की मसल से प्रॉपर डीपोलराइजेशन करना यानी कंडक्शन करना जिससे हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर पेस मेकर काम नहीं करेगा तो कार्डियक मसल डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मूवमेंट, जिससे प्रॉपर जो सिस्टोल डायस्टोल का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3rd था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेगस पैरासिम्पैथिक नर्व टू द हार्ट स्कर्ट द हार्ट बीट। देखो हार्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम होते हैं। सिम्पैथिक सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथिक सिस्टम जिसमें वेगस नर्व्स होती है ये हार्ट बीट को स्लो डाउन करते हैं। तो अगर हम पैरासिम्पैथिक को कट कर देंगे तो स्लो डाउन वाला प्रोसेस कट हो जाएगा यानी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यानी सिम्पैथिक एक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। तो करेक्ट आंसर होगा 2 यानी हार्ट बीट इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरी इज नोन एज। देखिए वॉल की जो हार्डनेस हो जाती है वो आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी लॉस्ट होने की वजह से होता है और इसको हम लोग आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 2। ये भी बेसिकली एजिंग की वजह से होता है क्योंकि हार्ट की जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है आउटर लेयर ब्लड वेसल्स की जो आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना उसमें जो कोलाजन फाइबर होता है उसमें स्टिफनेस हो जाती है एजिंग की वजह से, कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होने लगते हैं तो उसकी वजह से बेसिकली हार्डनिंग होती है। तो इसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और इसी तरह के एक फीचर होते हैं जब बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट के ल्यूमेन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है तो उसको आर्थीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं जिसमें कैल्शियम सॉल्ट के साथ फाइब्रस टिश्यू और कोलेस्ट्रॉल आके डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीधे कह रहा था कि स्मॉल आर्टरी की हार्डनिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट मर्मर इज ड्यू टू। देखो मर्मर एक एबनॉर्मल साउंड होता है जब हार्ट में कोई डिफेक्टिव वॉल्व होती है, इससे ब्लड लीक करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह से मर्मरिंग होती है। नॉर्मली देखा गया है कि मिट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस हो जाए या मिट्रल वॉल्व सिकुड़ जाती है तो आप मर्मर आसानी से सुन सकते हैं। तो मर्मर एक तरह से डिफेक्टिव लीकी वॉल्व की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हार्ट पंप ब्लड फोर्सफुली इन ओल्डर पर्सन दैन यंगर ड्यू टू। तो इसमें देखो इसका रीज़न क्या है कि ओल्ड पर्सन में हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी वॉल की इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, और इलास्टिसिटी लॉस्ट होने की वजह से ज़्यादा पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ओल्डर एज में एजिंग की वजह से जो स्टिफनेस होती है आर्टरी की, इसकी वजह से इलास्टिसिटी लॉस्ट होने की वजह से तो डिक्रीज़ हो जाएगी इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट बीट आर एक्सेलरेटेड बाई। देखो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए सिंथेटिक एक्टिविटी है, और सिंथेटिक नर्व में एड्रीनर्जिक फाइबर्स होते हैं जो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की वजह से उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम सिंथेटिक नर्व में एपिनेफ्रिन देंगे तो सिंथेटिक नर्व की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एसिटिलकोलिन देते तो पैरासिम्पथेटिक नर्व की एक्टिविटी बढ़ती और हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 3। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम क्या होता है? देखो जैसे जब फीटल सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे फीटस के अंदर जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड आता है, और चूंकि फीटल लंग्स नहीं होते हैं तो ऑक्सीजनेशन के लिए फीटल का ब्लड फीटस के लंग्स में नहीं जा पाता, तो ऐसे मदर से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि फीटस के हार्ट में जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच सेप्टा होता है वो इनकम्प्लीट होता है। वहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेल, जिससे कि राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाता है फोरामेन ओवेल से। इसी तरह से जो सिस्टमिक आर्ट की बात करते हैं, जैसे फीटस में जो पल्मोनरी आर्च होता है और सिस्टमिक आर्च के बीच में भी एक संट होता है जिसको हम लोग डक्टस आर्ट्रियोसस कहते हैं या डक्टस बोटेलाई कहा जाता है। तो इससे ब्लड जो है मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, तो वो डायरेक्टली लंग्स में ना जा करके इस पाथ के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इसी तरह से राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जब फीटस डिलीवर्ड हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उस कंडीशन में अब ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच था फोरामेन ओवेल, ये क्लोज हो जाता है। अब इसका नाम हो जाता है फोसा ओवेलिस। और इसी तरह से जो हमने बताया कि पल्मोनरी एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा के बीच संट था जिसका नाम था डक्टस बोटेलाई या डक्टस आर्ट्रियोसस, ये भी बंद होके एक लिगामेंट में चेंज जाता है, इसको लिगामेंटम आर्ट्रियोसम कहते हैं। तो लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बेसिकली एक रेमिनेंट है जो डक्टस आर्ट्रियोसस है, जो कि बाद में चेंज हो जाता है लिगामेंट में, और ये सिस्टमिक और पल्मोनरिक आर्च के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन अगर देखिए तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन इम्ब्रियो हार्ट बिगिन बीटिंग एट दिस टाइम। देखो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप पढ़े होंगे फर्स्ट मंथ पे आप हार्ट साउंड सुन सकते हो। लिसनिंग हार्ट साउंड इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ फीटस, और ये 4th वीक पे होता है यानी 1 मंथ पे। तो 1 मंथ पे आप हार्ट बीट सुन सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो करेक्ट आंसर होगा 1 मंथ ऑफ इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड। देखो हार्ट बीट स्लो होने को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और हार्ट बीट बढ़ जाने को टैकीकार्डिया कहते हैं। तो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रैडीकार्डिया मतलब स्लो डाउन हो जाना। ऐसे याद कर लो, जब आप कभी ट्रैक पे दौड़ोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो ट्रैक ही से याद कर लो, ट्रैक हार्ट बीट बढ़ना और ब्रैडीकार्डिया में हार्ट बीट घट जाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द। पल्मोनरी आर्टरी देखिए ये होता है राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और ये लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा निकलती है, और यहाँ पे एक वॉल्व होती है, इसको सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड। देखिए हमने बताया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल जब कैल्शियम सॉल्ट एंड फाइब्रस टिश्यू के साथ
आर्टरी के ल्यूमेंस में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो जाता है, सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी इसी तरह से करोनरी हार्ट अटैक जो होते हैं, करोनरी ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इश्चीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्थीरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि आर्थीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी की ल्यूमेन में डिपॉजिट हो जाना बैड कोलेस्ट्रॉल। और एक टर्म यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड क्लॉट अगर किसी ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाते हैं तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जैसे ब्लड का क्लॉट हो सकता है, या इसी तरह से कोई भी ग्रोथ हो सकते हैं आर्टरी के अंदर, तो इसको थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। स्टेनोसिस माने होता है सिकुड़ना। अगर कोई वॉल्व सिकुड़ जाती है, जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में मिट्रल वॉल्व होता है, तो वो सिकुड़ जाने को हम लोग स्टेनोसिस कहते हैं। और राइनाइटिस मतलब कि नेज़ल एपिथेलियम इन्फ्लेम हो जाना, तो इसको राइनाइटिस कहेंगे। इससे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 था, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The valve which allow blood to flow from the ventricle into the artery and not to the opposite direction। तो जैसे आप पल्मोनरी aorta में आप देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को रोकता है। इसी तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमी लूनर वॉल्व, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पंप करेगा। अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो पल्मोनरी एओर्टा के अंदर पंप करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो डॉर्सल एओर्टा के अंदर पंप करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होगा, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से पंप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप इनटू एओर्टा एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, सही है। तो यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करोनरी हार्ट डिजीज़ इज़ ड्यू टू, देखो करोनरी हार्ट डिजीज़ क्यों होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है इसको करोनरी आर्टरी, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है, या बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से या करोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट की वॉल को इनसफिशिएंट ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से इसको मायोकार्डियल इश्चीमिया हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। तो देखो ह्यूमन हार्ट में अगर हम लोग देखो ये सभी को पता है कि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब पूरे सिस्टम से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हो करके फिर इसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर प्यूरिफाइड होकर के आपके हार्ट में आता है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो जितनी बार सिस्टोल और डायस्टोल होता है तो उतनी बार डबल सर्कुलेशन होता है। तो अगर हम कहें 1 मिनट में 72 टाइम्स आपकी हार्ट बीट होती है, यानी 72 टाइम्स सिस्टोल एंड 72 टाइम डायस्टोल होता है, तो 72 टाइम्स आपका डबल सर्कुलेशन भी होगा। तो 1 मिनट में देखें तो 72 आंसर होना चाहिए, 20 का थर्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम, देखो बाइकस्पिड वॉल्व मिट्रल वॉल्व को कहते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 2 का हो गया, 21 का 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट साउंड विच इज़ लॉन्गर, देखो हार्ट में नॉर्मली 4 साउंड होते हैं, S1 S2 S3 S4। S3 S4 नॉन ऑडिबल साउंड है, जिसको नॉर्मली आप स्टैथोस्कोप से बहुत क्लियरली नहीं सुन पाते, बट S1 S2 को आसानी से सुन पाते हैं। S1 साउंड जो होता है इसको फर्स्ट हार्ट साउंड या लब कहते हैं। ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, लाउड साउंड होता है। तो एल से याद कर लीजिए, लाउड होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसका पिच कम होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर जो सेकंड हार्ट साउंड S2 होता है डब, वो शार्प साउंड होता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो हाई पिच साउंड होता है।
तो पहला अगर लाउडर या लॉन्गर साउंड की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर होगा लब, जिसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। तो 22 का 1 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट ऑफ हार्ट हिज, देखिए एस से नोट को हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं क्योंकि एस से नोट बेसिकली एक तरह से पेस मेकर है, हार्ट का जो पेस डेवलप करता है जो हार्ट के अंदर होता है, तो इसी को हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, एस से नोट। तो करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, देखो बंडल ऑफ हिज क्या होता है, एवी बंडल से निकलता है बंडल, जो कि राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है। यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वहाँ पे होगा, और इसकी फिर ब्रांचेज परकिंजे फाइबर्स के रूप में वेंट्रिकुलर वॉल में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा मसल फाइबर फाउंड इन दी वेंट्रिकुलर वॉल। ध्यान रखिएगा, बंडल ऑफ हिज ये बेसिकली नर्व फाइबर नहीं है, ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल हैं, यानी मसल फाइबर हैं जो वेंट्रिकुलर वॉल में होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल इन मैमलियन हार्ट मस्ट फ्लो फ्रॉम, अब देखिए राइट से लेफ्ट पहुंचने के लिए अगर पाथ है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल से बात करें तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग से फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, देखा जाए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेंट एंड लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन क्लियर दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, सभी को पता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्डियक साइकिल इज द नॉर्मल सब्जेक्ट इज अबाउट, जो कार्डियक साइकिल होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट यानी एक सिस्टोल और डायस्टोल में जो चेंजेस होते हैं हार्ट में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल 60/72 यानी 1 मिनट में 72 हार्ट बीट होता है, तो आप डिवाइड करोगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80। तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करोगे तो ये आएगा 40 mmHg, इसको पल्स प्रेशर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। कॉडी टेंडिनी, देखो कॉडी टेंडिनी एक मसल्स फाइबर हैं जो टेंडन लाइक होते हैं, और ये पैपिलरी मसल से ओरिजिनेट होके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्व की प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है। अगर इसको कट कर दिया जाए तो वॉल्व का जो टोन है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वॉल्व प्रॉपर क्लोज और ओपन नहीं हो पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ये होते हैं वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में। तो 2 हो गया। अब एक और क्वेश्चन लास्ट में देख लेते हैं। बंडल ऑफ हिज कह रहा है कि बंडल ऑफ हिज पार्ट ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिज हार्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो गया 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक